नमस्कार, मैं राष्ट्रीय जनसंदेश लाइव न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर मनीष मोल। आज हमारे बीच कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री रामदास यादव जी हैं आए हुए। हम उनसे कुछ अघोषित बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर आज रूबरू होकर उनसे बात कर रहे हैं। जी सर, बताएं। जैसा कि आपने कल देखा है और आपने कवरेज भी की है, जी उपनगरीय क्षेत्र रांची कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है जी। और कैंट विधानसभा में 30 सालों से जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विधायक, पार्षद, सांसद काबिज है जी। लेकिन इसके बावजूद भी जन समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। आखिर क्या कारण है? जी अगर आप देखेंगे तो आज की स्थिति में आज यह है कि आम जनता छोटी छोटी सी समस्याओं से परेशान है। गर्मी का माहौल चल रहा है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर है। स्कूलों की छुट्टियां पड़ गई हैं। घोषित बिजली कटौती सिर्फ किस नाम से? मेंटेनेंस के नाम से। हम अधिकारी को फोन करते हैं तो बोले मेंटेनेंस चल रहा है। मेंटेनेंस किस बात का? 12 महीने रांची के क्षेत्र में हमने देखा है कि 12 महीने मेंटेनेंस चलता है। और मेंटेनेंस 1 घंटे 2 घंटे हम उसके लिए भी सहयोगी हैं, लेकिन जब 8-8 घंटे 6-6 घंटे मेंटेनेंस के नाम पर अघोषित लाइट कटौती होती है तो हमें तकलीफ होती है, उन बच्चों को तकलीफ होती है। अच्छा, मैंने रांची में भी एक और समस्या अभी अघोषित बिजली कटौती के अलावा ये पावर मीटर की समस्या बहुत जन समस्या बन गई। इसमें आप क्या विचार डालेंगे? बिल्कुल सही बात है। सरकार किसी की भी हो, मुझे कहने में कुरेद नहीं है जी। मुझे सरकार ये बताए कि जो पहले मीटर लगाए गए थे क्या वो पात्र नहीं थे या वो मीटर गलत थे तो सरकारों ने लगवाए क्यों? और अगर वे गलत थे तो इसमें सरकार जवाबदार है, जिम्मेदार है। और अगर वो सही है तो फिर नए मीटर लगाने की आवश्यकता क्या है? ये जो पावर मीटर है इसमें लिखित तौर पे सरकार को किसी कथित देना चाहिए कि सही है या गलत है। बिल्कुल बात सही है। ये सरकार को और उच्च अधिकारियों को ये बताना चाहिए और उपभोक्ता का ये फर्ज है। आप कहते हैं उपभोक्ता का अधिकार है कि अगर हमने पहले पैसा चुकाया है और पहले हमने यहाँ मीटर लगाया गया है, जब अगर वो सही है तो आप किस अधिकार से हमारा मीटर लगा रहे हैं और बदल रहे हैं? और अब तो चोरों जैसे मीटर लगाए जा रहे हैं। हाँ। मीटर इन्होंने कहा, शासन ने कहा घर के अंदर नहीं लगेंगे, बाहर लगेंगे। पब्लिक ने सहमति देकर बाहर लगवाए, लेकिन आज एमपीबी के द्वारा नए मीटर चेंज करने के लिए मीटर मकान मालिक से पूछा तक नहीं जाता, अनुमति तक नहीं ली जाती। बाहर के बाहर कर्मचारी और वो जो ठेकेदार है जिसको ये ठेका दिया है, ये पूरा व्यू चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, ये पूरा ठेका प्रथा का काम चल रहा है। ये पूरा एक बड़ा षड्यंत्र है आम जनता को लूटने का, और करोड़ों करोड़ों रुपए ये ठेकेदारों के जेब में जा रहा। उनके माध्यम से मंत्री और संतरी और आज की जो मनमोहन यादव जी की सरकार है उन तक ये पैसा पहुंच रहा है। मेरा खुला आरोप है मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पर कि अगर आप इस पर कमीशन नहीं ले रहे हैं तो तत्काल रोक लगाएं, और अगर आप कमीशन ले रहे हैं तो फिर रोक नहीं लगेगी। एक्शन लेना है सरकार को, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। सरकार का मतलब होता है जनता के जेन्युइन मुद्दों पर सहयोग करना। अगर जनता उस आपके किसी कानून से असहमत है, आपकी गलत व्यवस्था से असहमत है, तो आपको उस पर रोक लगाना चाहिए। यह निर्णय सरकार का है। मगर सरकार तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अब और महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बात पे कोई टॉपिक नहीं छेड़ा जा रहा महंगाई पे। आप क्या बोलेंगे इस विषय में? देखिए, मैं तो आपको बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय जन संदेश चैनल हमारे यहाँ लाइव रांची से संचालन हुआ कि आप इन जेन्युइन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। और हम जैसे क्षेत्रीय नेताओं का ये फर्ज होता है कि जनता के मुद्दों पर आपसे उस समस्या से अवगत कराएं और आपके माध्यम से सरकार तक ये हमारी समस्या पहुंचे और जनता की समस्या पहुंचे और जनता की समस्या का समाधान निकले। आपने बिल्कुल सही कहा कि महंगाई मैं पूछता हूं
क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा है। 2 करोड़ रोजगार देने का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था प्रतिवर्ष, वो खरे नहीं उतरे। महंगाई कम करने का वादा किया था। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वो भाषणों में कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे। उस समय गैस सिलेंडर 450 का हुआ करता था, आज 1200 का गैस सिलेंडर हैगा। आज सब्जी हो, दाल हो, चावल हो, कोई भी चीज जिससे भरण पोषण आम आदमी का होता है। ये अच्छे दिन आ गए हमारे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार तो शायद यही अच्छे दिन है। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा, मौका पड़ेगा तो मैं अपना थैला लेके बेच दूंगा। अब ये तो हालात ही यही हो रहे हैं। नहीं, मेरे क्या ऐसा व्यतीत हो रहा है, क्या आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल, अगर देश के 2-4 उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को आज एयरपोर्ट दिया जा रहा है, रेलवे दिया जा रहा है, BSNL दिया जा रहा है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो उन्होंने उनको सौंप दी हैं। और इसके अलावा यहां तक नहीं, यहां आम आदमी अगर 1 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसकी कुड़की होती है, किसान की कुड़की होती। लेकिन 14 हजार करोड़ का लोन लिया उसी उद्योगपतियों का, और वो लोन माफ कर दिया और दोबारा लोन दे दिया। इसको हम क्या कहेंगे? ये तो मेरे हिसाब से जो आप जो व्यक्त कर रहे हैं इसमें तो ये प्रतीत समझ में आ रहा है हमारे चैनल के जरिए कि अंधेर नगरी वाला हाल हो गया है। आप कहाँ तक? हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये अंधेर नगरी चौपट राजा। जी। इसका अर्थ यही है कि जब राजा हमारा सही नहीं होगा तो अंधेर नगरी तो हो